डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विपुल है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर हॉस्पिटल में लगी रहती है और वहाँ पर मैं ऐसे पेशेंट्स को मिलता हूँ जिनकी दिमागी क्षमता बहुत कमज़ोर होती है या उनका दिमाग हिल चुका होता है। आम भाषा में यही कहा जाता है। मैं इंसानी क्षमता के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, कैसे हमारे दिमाग का कोई भाग अगर सही से काम ना करे तो हमारी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। कुछ लोग सोच समझ नहीं पाते और कुछ लोग सीरियल किलर तक बन जाते हैं। कुछ लोग तनाव में रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि हम पागल नहीं हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते। लेकिन सच में हर किसी को हमारी ज़रूरत होती है। हम किसी को पागल घोषित नहीं करते। हम सभी को कभी ना कभी तनाव में एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। मेरी ड्यूटी भी इसी तरह से एक सरकारी अस्पताल में लगी हुई थी, लेकिन मेरा तबादला हो चुका था। मुझे एक ही हफ्ते में वहाँ पागल खाने में जाना था। ये एक बहुत बड़ा पागल खाना था और मेरी प्रमोशन हो चुकी थी। मैं वहाँ पर हेड डॉक्टर लगने वाला था और ये मेरे लिए खुशी की बात भी थी, इसी के साथ परेशानी वाली बात भी। अब मुझे आम जनता को नहीं संभालना था, बल्कि मुझे पागलों को संभालना था। वहाँ पर कई पागल होते और उनके स्वभाव भी मैं जानता था। मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, इसीलिए शायद मेरी ड्यूटी वहीं पर लगाई गई थी। चलो, काम तो करना ही था। मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ जाकर मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मेरे लिए सब कुछ आम था। वहाँ भी उसी तरह के पागल थे। कुछ किसी कोने में पड़े रहते और कुछ ना कुछ बनाते रहते। कुछ ऐसे होते जिन्हें झगड़ा पसंद होता, तो कुछ नशे कर कर के पागल हो चुके होते। कुछ का दिमागी स्तर इतना कमज़ोर होता कि वो बाहर संभल नहीं पाते, इसलिए उन्हें पागल खाने में रखा जाता। और कुछ ऐसे जो बाहर क्राइम कर चुके होते और उन्हें यहाँ जेल की तरह रखा जाता, लेकिन वो पागल थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर रखा जाता। ये सब मेरे लिए नॉर्मल था। वो हर रोज़ चीखें मारते। आसपास ऐसा ही माहौल बना रहता। हर कोई इसी तरह यहाँ पर आवाज़ें लगाता ही रहता। सच कहूँ तो पागल खाने में डॉक्टर भी जैसे आधे पागल ही हो जाते हैं। ऐसा ही माहौल यहाँ पर बन जाता है जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम संभाल रहे हों, उन्हें सिखा रहे हों। लेकिन ये हालात भी बदल चुके थे। लगभग 6 महीने तक मैं वहाँ काम कर चुका था और 6 महीने तक सब कुछ सही चला। मुझे पता था पागल कैसा स्वभाव रखते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आया जिसने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया। हमारे अस्पताल को बदल कर रख दिया। उसका नाम थॉमस था, सिर्फ थॉमस। उसके पेपर्स भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसको इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो लोगों पर हमला कर रहा था। उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था और जज ने यही कहा था कि उसे पागल खाने में रखा जाना चाहिए, उसका इलाज किया जाना चाहिए और उसका स्वभाव भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैं उसे पहली बार एक कमरे में मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मुझे पता है पागलों का स्वभाव कैसा होता है। अगर उनमें थोड़ी सी भी ऐसी हरकत हो तो मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठा बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल देखे जा रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पागल हो। मैंने उससे बातें की, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो पागल हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अलग सी बातें करने लगा। मैं उसको पूछ रहा था कि तुमने लोगों पर हमला क्यों किया, और उसने साफ साफ कह दिया, हाँ मैंने उन पर हमला किया, लेकिन मैं उन्हें मारना थोड़ी ना चाहता हूँ। मैं किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बेवजह मुझे पकड़ा गया है। मैंने उससे कहा, आखिर तुम उनको इस तरह नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते थे? शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे
तो क्या करना चाहते थे? उसने ये कहा कि मुझे उनकी आत्मा चाहिए थी। मुझे बस कुछ 30 लोगों की आत्मा चाहिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात थोड़ी अजीब थी। आखिर तुम्हें लोगों की आत्मा क्यों चाहिए? क्यों तुम उन्हें मारना चाहते हो? उसने जैसे ही ये बात सुनी तो एकदम से कह दिया, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तुम सब समझ क्यों नहीं रहे? मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं किसी को चोट तक नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन मैंने उससे कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे उनकी आत्मा चाहिए, तो आत्मा निकालने के लिए तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। इसके बाद वो थोड़ी देर तक चुप हो गया और उसके बाद उसने कहा कि तुम समझ नहीं सकती, कोई समझता नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पागल से बात कर रहा हूँ। नॉर्मल इंसान ऐसी बातें नहीं करते, या शायद उसकी बात मैं समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे रूटीन का काम करना था। मुझे उसको थोड़े से पजल्स देने थे, जिसके बाद मुझे पता लग पाता आखिर वो पागल है भी या नहीं। मैंने उसको कई तरह के पजल दिए। मैंने उसको IQ के क्वेश्चन पूछे, लेकिन मेरी हैरानी का सबब नहीं था। उसके पास हर सवाल का जवाब था। किसी भी तरह का सवाल उससे पूछ लो, उसके पास हर तरह का जवाब था। जनरल नॉलेज से लेकर स्टॉक्स तक हर न्यूज़ के बारे में पता था। वो किताबों का पूरा ज्ञान रखता था। हर चीज़ के बारे में उसे पता ही था। मैं हैरान हो चुका था, आखिर उसके पास इतनी नॉलेज कैसे है? और वो बातें भी ऐसे कर रहा था जैसे वो जानता हो कि मेरी सोच समझ कितनी है। मैं भी थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि वो सच में इतना इंटेलिजेंट था कि मैं हैरान हो चुका था। अगर वो लोगों की आत्मा निकालने वाली बात नहीं करता तो आज ही मैं उसे डिस्चार्ज करने वाला था, क्योंकि ऐसे इंसान को क्यों पकड़ कर रखना जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और उसने किसी तरह का कोई पागलपन ना दिखाया हो, सिर्फ वो आत्मा निकालने वाली बात। वही मुझे ये लगा था कि मैं 1 महीने तक उसे यहीं पर रखूँगा। उसके बाद अगर वो बात वो छोड़ दे, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि उसे यहाँ से भी छोड़ दिया जाए। मैं पूरी प्लानिंग कर चुका था और मुझे उसका ध्यान रखना था। उसको एक अलग कमरे में रखा जाना था, क्योंकि इस तरह के इंसानों को बाकी पागलों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए। शायद उसका थोड़ा सा इलाज होगा और वो सही हो जाएगा। मैंने उसको हर तरह की दवाई लिख दी थी। मैंने उसको नींद की गोलियां भी लिख दी थी, क्योंकि हमारे पागल खाने में जितने भी पागल होते हैं उनको रात को नींद की एक गोली तो देनी ही पड़ती है। उसको भी सामने बिठाकर खिलाया जाता है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। उसको भी मैंने अपने सामने वो गोली खिला दी थी। हमें इंतज़ार करना पड़ता है। वो 1 घंटे के अंदर सो ही जाते हैं, लेकिन वो 1 घंटे बाद भी अंदर से आवाज़ें लगा रहा था। वो कह रहा था, तो मुझे कैद नहीं कर सकते, मुझे बोरियत हो रही है, मुझे बाहर घूमना है। 2 घंटे बाद भी वो सोया नहीं था और अंदर से आवाज़ें आ रही थी। उसने कहा, मुझे एक पेन और एक पेपर तो दे दो, मैं अंदर लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बोर हो जाऊँगा। उसके बाद उसको एक नोटबुक और एक पेन दे दिया गया। उसके बाद उसने थैंक यू कहा और कहा कि मैं अब आवाज़ नहीं करूँगा। सच में उस रात उसने बिल्कुल आवाज़ नहीं करी। अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह वो कमरे से बाहर आया। हर पागल यहाँ पर अजीब हरकतें करता है, लेकिन एक वो ही था जिसकी हरकतें बिल्कुल नॉर्मल थी। धीरे धीरे वहाँ की नर्सेस और डॉक्टर्स भी उसके साथी बन गए थे, जैसे वो सबको रिझाने में कामयाब हो चुका था। उसकी बातें ही इतनी अच्छी होती। एक डॉक्टर जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता था, उसने उसकी टिप्स जानकर कई पैसे कमा लिए थे सिर्फ 2 ही दिनों में। उसको तो हर चीज़ की नॉलेज थी, स्टॉक्स कितना बढ़ने वाले हैं और कितना कम होने वाले हैं। उसको तो ये तक पता था कि पागलों को कौन सी दवाई दी जाती है। वो जैसे मेडिकल की पूरी स्टडी कर चुका था। एक बार डॉक्टर ने उससे डिबेट भी की कि तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा है या मेरी, और वो डॉक्टर किस तरह से शर्मिंदा हुआ पूरे अस्पताल ने देखा। सच में उसके पास ज़्यादा नॉलेज थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं इन सब पागलों का इलाज कर सकता हूँ। आप नहीं कर पाए, मैं कर सकता हूँ। मैं सबको संभाल सकता हूँ।
हर कोई उससे इतना इम्प्रेस था कि सच में वो पागलों को उसके पास ला रहे थे। लेकिन जो आगे हो रहा था वो देखकर सब हैरान थे। हर पागल धीरे धीरे उसकी बात मानता जा रहा था। यहाँ पर कई पागल बहुत आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन वो सबको जैसे शांत कर चुका था। हर कोई उसकी बात मानता। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे पागल ठीक हो रहे हों। वो भी नॉर्मल बातें करने लगे थे। कोई भी आक्रामकता हमारे अस्पताल में बिल्कुल नहीं थी। जैसे रात को कोई भी आवाज़ें नहीं लगाता। पहले तो पूरे अस्पताल से रोने और हंसने की आवाज़ें आया करती थी, लेकिन अब सब जैसे शांत हो चुके थे। वहाँ पर कुल 30 पागल लोग थे और सब के सब शांत। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया। वो पागल शांत तो हो चुके थे, लेकिन वो भी एक नोटबुक और एक पेन मांग रहे थे। हम सबको नोटबुक और पेन नहीं दे सकते थे, तो हमने उनको एक चौक दे दिया। हमने उनको बोर्ड दे दिया ताकि वहाँ पर वो जो बनाना चाहें बना सकते हैं। हर किसी की यही डिमांड हो रही थी और हम सब उनके कमरों में जाकर देखते तो दीवारों पर अलग तरह की चित्रकारी की हुई मिलती। पता नहीं वो कौन सी भाषा थी, लेकिन उस भाषा में वहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ होता। वहाँ पर कई तरह के डिज़ाइन बनाए गए होते। लेकिन हैरानी की बात, हर पागल वैसे ही डिज़ाइंस बनाता। हम अब सब पर नज़र रखना शुरू हो गए थे। हम ये जानना चाहते थे उनको ऐसा कौन सिखा रहा है। हमारा शक उसी पर था, लेकिन वो बाकियों के पास नहीं आता। लेकिन वो सब भी वैसे डिज़ाइन बना रहे थे, सब वैसे ही डिज़ाइंस। हम तो ये डर में थे कि कहीं डॉक्टर भी ऐसा करना शुरू ना हो जाए, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अस्पताल में हो क्या रहा है। किसी को भनक नहीं लग रही थी, लेकिन वो पागल ऐसा कर रहे थे। हम सबको एक ही सवाल पूछते, आखिर ये कहाँ से सीख रहे हो और इसका मतलब क्या है? इस सवाल का कभी जवाब मिलता ही नहीं। कोई पागल अपना मुंह नहीं खोलता, जबकि वो जैसे बिल्कुल ठीक हो चुके थे। वो नॉर्मल बात करते, हमसे हंसी मजाक करते और ये कहते कि 2-3 महीने तक हम ऐसे ही रहेंगे, आप हमें छोड़ देना, हम बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको डरा दिया। जब हम एक पागल के कमरे में गए तो हमें वो वहाँ पर नहीं मिला, बल्कि वो जलकर राख बन चुका था। पूरे कमरे में कहीं भी आग के निशान नहीं थे, लेकिन वो जलकर राख बन चुका था। नीचे शरीर भुरभुरा पड़ा था। जो भी उसको हाथ लगाता वो राख लग जाती। ऐसा था जैसे रात को वो जलकर खाक हो गया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। ऊपर तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया गया, लेकिन कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। यहाँ पर हुआ क्या था? मैं एक दिन पहले छुट्टी पर था। आखिर उस दिन हुआ क्या? किसी डॉक्टर ने सच नहीं बताया, जैसे वो डरे हुए थे। लेकिन मुझे पता तो लगाना ही था। मुझे ये खबर मिली कि वो एक दिन पहले बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। वो बता रहा था कि थॉमस कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है। वो इस अस्पताल से बाहर जाना चाहता था। मैं जानता हूँ बाकियों को मैं पागल कह सकता हूँ, लेकिन वो पागल बहुत कम आक्रामक था। वो पहले से ही जैसे थोड़ा सा समझदार था। मैं तो सोच रहा था इस साल उसका इलाज करूँगा और अगले साल उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो जलकर खाक कैसे हो गया? उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मुझे थॉमस से जानना ही होगा। उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिस कारण ये हुआ। लेकिन वो दूसरे कमरे में होकर उसे कैसे जला सकता है, ये भी समझने वाली बात होगी। लेकिन मैंने एक वीडियो निकाल ही ली। वो वीडियो उस दिन की थी जब मैं छुट्टी पर गया हुआ था। ये उस पागल की इंटरव्यू थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा भड़क रहा था। मैंने डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश की। मैंने देखा वो बार बार एक नोटबुक पर डिज़ाइन बनाता जा रहा था। दूसरे डॉक्टर ने पूछा, आखिर तुम क्या बना रहे हो? वो उसका जवाब नहीं देता, लेकिन वो डर सा जाता। जैसे ही सवाल पूछा जाता, आखिर हो क्या रहा है, तो वो कहता, मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दो, मैं मरना नहीं चाहता।
यहाँ बहुत बुरा होने वाला है, यहाँ से मुझे जाने दो। उसने ये सब कहा और मैंने पूरी वीडियो देखी। मैं जान गया था उसके साथ कुछ घटने वाला था और वो पहले से जान गया था। मैं सीधा थॉमस के कमरे में गया और उससे जानने की कोशिश करने लगा। मैंने उसको सीधा सीधा पूछ लिया, आखिर तुमने उस पागल के साथ किया क्या? लेकिन वो हंसना शुरू हो गया। उसने कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मुझे बस आत्मा चाहिए, शरीर का मैं क्या करूँगा? उस रात मैं ये देख रहा था कि वो अपने कमरे में करता क्या है। मैं कमरे के बाहर बैठा अंदर ये इंतज़ार कर रहा था, क्या कोई आवाज़ आती है, क्या वो कमरे से बाहर तो नहीं आता। लेकिन मैंने बाहर खड़े ये देखा कि अंदर से रोशनियाँ चमक रही थी। मैंने एक छोटे से सुराख से अंदर देखने की कोशिश की तो अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी वाली कोई चीज़ चमक रही थी। मैंने तेज़ी से वो दरवाज़ा खोल ही लिया और मैंने अंदर देखा कि वो तो लेट रहा था और वो रोशनी भी वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन सुराख से अंदर रोशनी नज़र आई थी। अंदर पहुँचते ही सब कुछ ठीक। मैंने देखा वो मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराहट में कोई तो राज था। मैं जान गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगले दिन एक और पागल अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो गया। मैंने उसे अपने सामने बिठाया और उसने भी वही कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मुझे इस अस्पताल से बाहर जाना है, यहाँ मैं मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम किससे मरने वाले हो? उसने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तो उसने कहा, थॉमस छोड़ेगा नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। उसके बाद वो वही वाली पेंटिंग बनाने लगा। मैंने पूछा, तुम ये पेंटिंग्स क्या बनाते रहते हो? हर पागल ये पेंटिंग बनाता रहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? इसका जवाब जैसे वो नहीं दे पा रहा था। वो मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे वो जोर लगा रहा हो मुंह खोलने के लिए। उसका मुंह खुल नहीं रहा था। उसकी आंखें फटने को आ गई थी और थक कर वो नीचे देखने लगा। उसने अपना सर हिला दिया। मैं समझ गया था वो बोल नहीं सकता, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। क्या उसने सबको हिप्नोटाइज कर लिया था? क्या उसने सबको अपने कंट्रोल में ले लिया था? लेकिन वो करना क्या चाहता है? उसके बाद अब मुझे पहचान करनी होगी, आखिर सब क्या पेंटिंग्स बना रहे हैं। वो सब लगभग एक ही तरह के आकार बना रहे हैं। मैंने सबकी दीवारों की फ़ोटोज़ खींची। मैंने थॉमस की उस नोटबुक की भी कई फ़ोटोज़ खींची। मैं इंटरनेट पर ढूंढने वाला था, आखिर ये क्या चीज़ है। मैं पूरा एक दिन लगाकर ये ढूंढता रहा, आखिर ये क्या चीज़ है। मुझे अंत में पता लगा कि ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो एक किताब से लिए गए हैं। इस किताब को कहा जाता है डेविल्स बाइबल और इसे शैतानी किताब माना जाता है। कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया और जिन लोगों ने इसे डिकोड करना चाहा उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। कोई नहीं जानता इसे किस भाषा में लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग समझ पाए। उन्होंने कुछ शब्दों का अर्थ बताया। मैंने उन शब्दों का अर्थ जानना चाहा और जैसे जैसे मैं उस ट्रांसलेशन को समझता गया, मेरा डर बढ़ता गया। वो पेंटिंग्स, वो कलाकृतियाँ, वो आकार पुरानी पूजा पद्धति के थे। ये शैतान की पूजा पद्धति है। इससे शैतान आत्मा को बाहर निकालता है। जब यहाँ पर 1 महीना इस आकार को बार बार बनाकर उससे पूजा की जाती है तो उसमें अजीब शक्तियाँ निकलती हैं जो आत्मा को सोख लेती है। इसी तरह से शैतान आत्मा को अपनी दुनिया में लेकर जाता है। मुझे लगा कि वहाँ भी 1 महीना होने वाला है। मैंने ये जानना चाहा, आखिर शैतान कैसे आत्मा को लेकर जाता है? क्या वो उनको मार देता है? वहाँ पर इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं की गई थी। मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। मुझे भले ही अधूरी जानकारी मिल गई थी, लेकिन मैं ये जान गया था कि क्या हो सकता है। मैं इस जानकारी को लेकर अस्पताल में गया। मुझे पता था मैं ये किसी को बताता तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता।
लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ होने से तो रोकना ही था। मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था, आज रात क्या होने वाला है, क्या कुछ अलग होगा। लेकिन मैं सीधा सबसे पहले थॉमस के पास गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या ये सच्चाई है, लेकिन मैं उसके सामने जैसे ही खड़ा हुआ वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, कोडेक्स कीगास पढ़ चुके हो? कितनी पढ़ पाए? इंसानों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं बहुत हैरान था, आखिर वो कैसे जान गया कि मैं इंटरनेट पर ये सब ढूंढ रहा था। यहाँ पर इंटरनेट नहीं है और वो पता भी नहीं कर सकता। उसे पहले ही सब कुछ कैसे पता हो जाता है? क्या वो किसी और शक्ति से ये कर पाता है? यहाँ पर लाइट चली गई थी और वो मेरे सामने खड़ा था। मैंने देखा उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। आज अमावस की रात थी और बाहर से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी, ना ही हमारा जनरेटर चल रहा था। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता, ना इन्वर्टर कभी बंद होता है और ना ही जनरेटर इतनी देर तक नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर पूरा अंधेरा था और थॉमस जैसे चमक रहा था। मैंने देखा यहाँ कोई नर्स नज़र नहीं आ रही थी और ना ही कोई डॉक्टर। मेरे सामने थॉमस मुस्कुराए जा रहा था। वो कह रहा था, कोई नहीं आने वाला और आज तुम भी मेरे साथ जाने वाले हो। सब जाएंगे। थोड़ी ही देर में थॉमस ने अजीब सा शरीर अपना लिया था। उसका आकार बढ़ चुका था। उसके सर पर जैसे चमकते हुए लाल सींग उगाए थे, जिस पर धीरे धीरे आग लगती जा रही थी। वो आकार शैतान का था और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ एक तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा हर कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वो सब पागल वहाँ मुझे घेर कर खड़े हो चुके थे। मैंने देखा मेरे पीछे एक शैतान था। उसकी हंसी बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैं उसको कह रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद उसने कहा, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाता, मुझे बस आत्मा चाहिए होती है। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया, तुम्हें आत्मा क्यों चाहिए होती है? क्या करते हो तुम आत्मा का? उसके बाद वो हंसने लगा और उसने कहा, अब सही सवाल पूछा है। पहले तो तुम यकीन ही नहीं कर रहे थे, अब बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मैं आत्मा को नर्क में लेकर जाता हूँ। जब भी मुझे आत्मा की ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ पर इस तरह से आत्मा लेकर जाता हूँ। मरे हुए भी मेरे पास आते ज़रूर हैं, लेकिन वो काम के नहीं होते। मैं जिंदा लोगों की आत्मा लेकर जाता हूँ जो मेरे काम की होती है। मैं उनसे और शैतान बनाता हूँ जो दुनिया में मेरा काम करते हैं। इन सब को मैं वापस ज़रूर छोड़ूंगा, इसी दुनिया में छोड़ूंगा। ये तो अपने आप मरने के बाद नर्क में आते हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ काम के लिए लेकर जा रहा हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा मैं वापस छोड़ जाऊंगा। उसके बाद वो सब जैसे आग में जलना शुरू हो चुके थे। मेरे सामने जैसे उन सबको आग लग रही थी। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने उनको धक्का दिया और मैं उस अस्पताल से बाहर आ गया। मैं वहां से भागता गया और मैं यहाँ से दूर जाना चाहता था। मैं सीधा अपने घर में पहुंच गया। मैं डरा हुआ अपने घर में सिमटा बैठा था। मैं ये सोच रहा था, क्या शैतान मेरा पीछा करेगा? लेकिन मेरा फ़ोन बार बार बजता जा रहा था। मैंने कई बार फ़ोन उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल सहमा हुआ था। उस रात मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। अगली सुबह मैंने हिम्मत की। दिन हो चुका था। मैं उस अस्पताल में गया और मैंने देखा वहाँ पूरी तरह से आग लगी हुई थी। अस्पताल आग में झुलस चुका था। पूरे ही अस्पताल में आग लग गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। कई डॉक्टर्स मारे गए और कई तो बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन हैरानी की बात, वहाँ 30 के 30 पागल मारे गए। वो बहुत अजीब तरह से मारे गए और वो एक ही जगह पर लेटे हुए थे। उनकी जली हुई लाशें नहीं मिली, जबकि और जो भी वहाँ पर मरा उसकी लाश मिली। उन 30 की सिर्फ
राख मिली, हड्डियां भी जलकर राख बन गई थी। हर कोई हैरान था, आखिर शरीर ऐसा कैसे जल सकता है। उन कमरों में तो पूरी तरह से आग लगी भी नहीं, कमरे बिल्कुल साफ थे। बाहर जो भी मरा उसकी लाश मिली, वहां जले के निशान थे, लेकिन उन पर कोई निशान नहीं। सबसे अजीब बात कि किसी को थॉमस की ना तो लाश मिली ना ही राख मिली। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था। मैं उस रात कहाँ था? मुझ पर इंस्पेक्शन होने लगी। मैं डरा हुआ हर किसी को सच बता रहा था। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। मैं बताता रह गया कि शैतान आया था 30 लोगों की आत्मा लेने के लिए, लेकिन किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। मैं सबको समझाता रह गया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करता कैसे? इन चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता। 1 महीने बाद मुझ पर कार्रवाई हुई और मुझे सज़ा नहीं मिली, बल्कि मुझे भी पागल घोषित कर दिया गया। मैं भी एक पागल खाने में गया। वहाँ पर मेरा इलाज होना था, लेकिन वो इलाज क्या करते? मैं सच बता रहा था। वहाँ शैतान आया था। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। 6 महीने बाद मैं भी समझ गया था इस बात को मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा, और मैं ये कहने लगा कि मैं ही पागल हो गया था। कोई शैतान नहीं होता। वहाँ तो अपने आप आग लगी थी। मैं घबरा गया था और वहाँ से भाग गया। अब मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे जल्द ही छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन उस पागल खाने में भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं और डर गया। वहाँ पर कई पागल आए थे जो ये कह रहे थे कि ये हमारा शरीर नहीं है, ये किसी और का शरीर है, और हम पागल नहीं हैं, हम नर्क से आए हैं। यहाँ 30 लोग आए थे। जब मैं उनसे मिला तो वो भागकर जैसे मेरे पास आ गए। वो मुझको कह रहे थे कि आपने पहचाना हमें? हम वहाँ पर वो थॉमस, वो नर्क का देवता हमें ले गया था। हम वापस आ गए हैं। लेकिन मैं घबराया हुआ उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। ये शरीर तो नए थे, लेकिन जैसे उनके अंदर आत्मा अलग थी। मैं यहाँ से जल्दी छूटने वाला था और खुद को फिर से फंसाना नहीं चाहता था। मैंने उन्हें पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया। मैंने सबको कहा कि ये पागल हैं, मुझे भी फंसाना चाहते हैं, मैं इनको नहीं जानता। इसके बाद जब मुझे छुट्टी मिलनी थी तो मुझे डॉक्टर ब्रायन से मिलना था। मुझे उनको बताना था और वो मेरा टेस्ट लेते। वो जानना चाहते कि मैं ठीक हो चुका हूँ या नहीं। उसके बाद ही मुझे छुट्टी मिलती। मैं डॉक्टर ब्रायन के बिल्कुल सामने बैठा था। डॉक्टर ब्रायन पूछ रहे थे, क्या शैतान होता है? मैंने कहा नहीं, शैतान नहीं होता। हम ही बुरे हो जाते हैं, कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने पूछा, क्या उस अस्पताल में शैतान आया था जिसने 30 आत्माओं को अपने साथ ले लिया था? मैंने कहा नहीं, ये हुआ ही नहीं था। उसके बाद डॉक्टर ब्रायन ने पूछा, तुम कहा करते थे कि वहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ की गई थी, बहुत सारे आकार बनाए गए थे जो कोडेक्स गीगास के होते हैं, शैतानी बाइबल, क्या ये सच है? मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मैं थोड़ा सा पागल हो गया होगा, तब मैं ये कह रहा हूँगा। शायद अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं इन पर यकीन नहीं करता। इसके बाद डॉक्टर ब्रायन हंसने लगे। वो बहुत ही अजीब सी हंसी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं, सच में शैतान नहीं होता। मेरा दिमाग हिल गया होगा। अब मैं ठीक हूँ। मैं पहले गलती कर चुका हूँ, मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता। सच में मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता। लेकिन डॉक्टर ब्रायन की हंसी काफ़ी जानी पहचानी थी। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगे। वो अजीब तरह से घूर रहे थे। उन्होंने कहा, सच में शैतान नहीं होता? तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं आत्माओं को लेकर जाता हूँ। जब उनका काम हो जाता है मैं वापस छोड़ जाता हूँ। लो, उन्हें मैं वापस ले आया। मिल तो चुके हो तुम उनसे, अब भी यकीन नहीं हुआ। चलो
अब तुम फिर से यहाँ पर फंसे रहोगे। मैं यहाँ से चलता हूँ। तुम्हें आखिरी बार बताने आया था। अब तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। शायद जब कोई नया डॉक्टर आए वो छोड़ दे। वो हंसी मैं पहचान गया था। वो आवाज़, वो लहजा मैं पहचान गया था। वो मेरे सामने बैठा हंस रहा था। वो कुर्सी से उठा और बाहर चला गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि किसी को क्या बताऊं। फिर से मेरे सामने शैतान आया था। मैं अगर ये किसी को कहता तो हमेशा के लिए यहाँ फंसा रह जाता। 1 महीने बाद मेरा फिर से इंटरव्यू हुआ और इस बार नए डॉक्टर ने लिया। मुझे यहाँ से छोड़ दिया गया। मैं इस किताब में सबको यही बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से सच नहीं कह सकता। मैं दोबारा पागल खाने नहीं जाना चाहता। मेरी इस कहानी पर आप कैसे यकीन करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब शैतान आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो आत्माएं ढूंढता है और उसे दूसरी दुनिया में लेकर जाता है।